राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। कर भरोसा राधे नाम का, कभी ना धोखा खाएगा। हर मौके पे श्री कृष्ण तेरे घर सबसे पहले आएगा। अपने बाल गोपाल पर भरोसा रखो और अपने आप को कान्हा को समर्पित कर दो। आज आपको अपने बाल गोपाल की सत्य घटना, बहुत ही सुंदर, दिल को छू लेने वाली घटना, बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। प्रेम से, मन से, भाव से सुनिएगा और समझना कि जब हम अपने कृष्ण को समर्पित कर देते हैं, अपने आप को कृष्ण को समर्पित कर देते हैं, तो कृष्ण भी हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। एक औरत थी जो बहुत छोटी उम्र में ही विधवा हो गई थी और विधवा होने के बाद वो अपने माता पिता के पास अपने मायके चली गई। उसका कोई भाई बहन नहीं था, ना ही उनका कोई बच्चा था, ना ही उनकी कोई संतान थी। और दूसरी शादी उस समय, उस ज़माने में ना इतनी आसानी से होती नहीं थी, इसलिए कोई शादी नहीं की और वो अपने माता पिता के साथ, अपने माता पिता के पास अपने मायके में रहने लगी। उन्होंने एक बाल गोपाल को अपने पुत्र रूप में मान लिया था और वो, क्योंकि उन्हें कोई सहारा चाहिए था ना जीने के लिए, तो उन्होंने बाल गोपाल को ही अपना पुत्र मान लिया था। और उनके पास एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत अष्टधातु के बाल गोपाल थे। वो उन्हें साक्षात अपने बालक के रूप में देखती, जैसे अपने बच्चे को प्यार करते हैं ना, दुलार करते, वैसे ही बूढ़ी माँ वो उन्हें दुलार करती थी। वैसे ही वो बड़े प्रेम से बाल गोपाल की सेवा करती थी। उन्हें रोज़ स्नान करवाती, बढ़िया अलग अलग तरह के पकवान बनाती और लाला को भोग लगाती। उन्हें बड़े प्यार से भोग लगाती। रात में भी, जैसे उन्होंने सुन रखा था कि बच्चों को जो है रात में भी भूख लगती है, तो वो रात में भी उठ उठ करके बाल गोपाल को दूध पिलाया करती थी। उनका बड़ा ही उच्च कोटि का भाव था। उनकी उम्र बढ़ी और माता पिता दुनिया से चले गए। अब वो अकेली हो गई थी, बिल्कुल अकेली, और उनके कान्हा, बस वो और वो उनके कान्हा। पर फिर भी उनका संसार था। दिन रात कान्हा की सेवा करती, सेवा में रहती और उनसे बातें करती और खुश रहती। उनके पिता उनके लिए कुछ धन छोड़ गए थे, उसी से उनका गुजारा हो रहा था, उसी से उनका गुजर बसर, खाना पीना जो है उसी से चल रहा था। तो वो कुछ तो कर पाती नहीं थी उम्र के हिसाब से, तो वो उसी से उनका गुजर बसर जो है हो रही थी। कुछ पास पड़ोस में रहने वाले लोग ना कभी कभी उनकी मदद कर देते थे। कोई तीज त्यौहार पर कोई भोजन दे जाता, कोई कपड़े दे जाता, कभी कुछ, ऐसे ही उनका गुजारा हो रहा था। अच्छा, और एक बात, हमारे संत महात्मा कह गए हैं कि पता नहीं कौन से गुड़ पे दयानिधि रीझ जाते हैं, है ना। बड़े बड़े विद्वान तड़पते रहते हैं पर उन्हें भगवान के दर्शन क्या, वो भगवान को समझ भी नहीं पाते। और भगवान जो है अपने भोले भक्तों के पीछे डोलते फिरते हैं, यही सच है। अब वो बूढ़ी माँ ने जवानी से ही ऐसी नींव डाली है भक्ति की, ऐसी नींव डाली भक्ति की कि ठाकुर जी को इतना प्यार दुलार किया कि कान्हा जी का जो श्री विग्रह था वो उन्हें साक्षात बच्चा लगता था। और वो बूढ़ी माँ जो थी, ऐसे विचार, उनके मन में ऐसे विचार आता था कि ये बालक है, उसके साथ हंसती, बोलती, बातें करती, जैसे एक बच्चे से एक माँ का व्यवहार होता है, एक माँ जो है अपने बच्चे से बात करती है, वैसे ही बूढ़ी माई भी अपने ठाकुर जी के साथ ऐसे ही बातें किया करती थी। और ठाकुर जी भी हमारे बच्चों की तरह जिद करते, अलग अलग तरह से जिद करते और बूढ़ी माँ के साथ लीलाएं भी करते। हाँ, बूढ़ी माँ कहती, लाला तू मुझे बहुत सताता है, बहुत परेशान करता है, मैं गुस्सा हो जाऊंगी और भगवान के पास चली जाऊंगी। ये सुनकर के लाला कहते, मैया ऐसे ना बोला कर, मैं ना रह नहीं पाऊंगा तेरे बिना। सोचो, भगवान कह रहे हैं ये बात जो हमें कहनी चाहिए कि हम नहीं रह पाएंगे आपके बिना। भाव देखो कितना उत्तम है ना। खुद ही एक बार मन से सोचो कि क्या वो वेदना होगी, क्या वो भाव होंगे, कैसा लगा होगा बूढ़ी माई को कि उनका लाला
उनसे ये बात कह रहा है, स्वयं भगवान उनसे ये बात कह रहे हैं। माई और उनका लाला नित्य नई नई लीलाएं करते और करते घर के अंदर ही। कभी भी मैया जो है ना घर के बाहर लाला को लेकर नहीं जाती थी, क्योंकि कहीं लाला को उनकी नज़र न लग जाए, है ना, जैसे बच्चे को नज़र लग जाती है वैसे ही। अब माई का जीवन सुख से बीत रहा था। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं हमारे जीवन में जिससे भक्ति का प्रचार हो, है ना। ठाकुर जी ऐसी लीलाएं करते हैं जिससे भक्ति का प्रचार हो, जो भक्त है ना उसका भाव बाहर आ सके। मुझे तो ऐसा ही लगता है, तभी कान्हा जी तरह तरह की लीलाएं करते हैं ना। अब माई के जीवन में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मार्च के महीने में प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा, तो गांव से सभी लोग जाने की तैयारी करने लगे। कुछ पड़ोसिनें थीं, उन्होंने माई से भी पूछा, अम्मा चलोगी क्या मेले में। अब जो है माई का तो बड़ा मन था जाने का, पर उन्हें लाला की भी चिंता हो रही थी, तो उन्हें अपनी पड़ोसन से कहा चलो देखूंगी फिर बताऊंगी। और जब उनकी पड़ोसन चली गई तो वो अपने लाला के पास गई कि लाला चल, अब तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ ना, तो थोड़े पुण्य के काम भी कर लूँ, नहीं तो ऊपर जाऊंगी तो भगवान को क्या जवाब दूंगी। ऐसे वो अपने लाला से बातें करने लगी और अपने लाला से कहने लगी, मैं तुझे वहाँ लेकर कहाँ जाऊँ, बहुत भीड़ होगी और ठंडा ठंडा जल है, सर्दी का मौसम है, तो आपको भी ठंड लग जाएगी, आप नहीं नहा पाओगे तो आप घर पे ही रह जाओ। ऐसी बूढ़ी माँ अपने लाला के साथ बातें करने लगी। अब माई ने जो है तैयारी शुरू कर दी जाने की, और लाला के पास खाने पीने की चीज़ें, पानी, सारी व्यवस्था कर दी कि मेरे लाला को कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो लाला मेरा यहाँ से ले लेगा। अब लाला से बोल करके सभी जाने लगे। बस बैठ गई बूढ़ी माँ भी तांगे पे, पहले तांगे ही चलते थे ना, बैठ गई। सारे लोग चल दिए। अब थोड़े दूर चले ही थे, बूढ़ी माई, अरे भैया नेक रोकियो, मेरा लाला रो रहा है, मेरा लाला रो रहा है, ऐसा बोल करके बूढ़ी माँ उतरी। अब भैया ने भैया रोक दिया तांगा। अब बूढ़ी माँ उतर के आई, भाग के दौड़ के अपने लाला को। अब ये भी सोच रही कि सब लोग बाहर खड़े हैं तैयार होके, तो उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया, तो उन्हें सीधे लाला को अपनी गोद में ले लिया और कहा चल तू भी चल मेरे साथ, यहाँ अकेले रहेगा तो तुझे अच्छा नहीं लगेगा। अब बूढ़ी माँ अपने लाला को लेकर के चल दी। अब तांगे में बैठ गई। अब सभी उनको देख रहे थे, कुछ हंस भी रहे थे, क्योंकि भगवान, भक्त और भगवान के भावना सब नहीं समझ सकते। जो ऐसा प्रेम ठाकुर जी के साथ करते हैं वही समझ सकते हैं। अब बूढ़ी माँ को देख के कुछ हंस भी रहे थे और कुछ बूढ़ी माँ को जो है पागल समझ रहे थे। अब धीरे धीरे पहुँच गए प्रयागराज। अब स्नान किया सभी ने, माई ने भी स्नान किया, और स्नान करने के बाद माई बाहर आई, बोली लाला तुझे भी स्नान करना है, जल बहुत ठंडा है, तुझे ठंड ना लग जाए। तभी लाला तो माई से बातें करता था। लाला ने कहा हाँ माई मुझे भी स्नान करना है। तो माई ने कपड़े निकाले और स्नान हल्का हल्का सा नहलाया और बस उठा लिया कि मेरे लाला को कहीं ठंड ना लग जाए। लाला को फटाक से कपड़े पहनाए और अच्छे से तैयार कर दिया। तैयार करने के बाद वहाँ पे जो पूजा पाठ था वो किया, प्रसाद चढ़ाया। उसके बाद सभी लोग घर की तैयारी करने लगे। अब बूढ़ी माँ को लगा कि लाला कह रहा है कि मैया मुझे जलेबी खानी है। अब वो कह रही सभी से कि भैया नेक देर और रुक जाओ, हमारे लाला को जलेबी खानी है। अब सभी सोच रहे इन बूढ़ी माँ ने तो परेशान कर लिया है। तो सब बोले जो सज्जन थे साथ में कि हाँ अम्मा आगे चल के जलेबी खिला देना लाला को। मैया बोली ना, हमारा लाला यहीं जलेबी खाएगो, गंगा घाट पे ही जलेबी खाने का मन हो रहा हमारे लाला का। अब भैया सब बड़ी परेशान। अब जलेबी पास में कहीं दिख ही नहीं रही। अब मैया ढूंढ रही जलेबी। तो एक सज्जन गए और जलेबी लेकर के आए। बोले लो दे दो अपने लाला को, खा ले जलेबी। तो भैया बूढ़ी माँ ने जलेबी अपने लाला के सामने रखी और पर्दा लगा दिया कि लाला ले खा ले जलेबी। अब मुझे परेशान मत करिए बिल्कुल भी, यहाँ सब लोग साथ में हैं, सब मुँह पे हंस रहे हैं। मैया ये बातें अपने लाला के साथ कर रही है। अब लाला मैया से कह रहा है देखिए एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, भक्त भगवान के भाव कोई समझ नहीं सकता, किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, पर लाला मैया से कह रहा, मैया को सुनाई दे रहा था कि मैया मुझे ये जलेबी नहीं खानी है, ये डालडा घी की जलेबी हैं, मुझे तो देसी घी की जलेबी खानी है। अब मैया बड़ी परेशान, क्या करूं। मैया बोली
अब मैया फिर से कह रही हैं, भैया मेरे लाला को ना देसी घी की जलेबी खानी है, तो आप मुझे ना देसी घी की जलेबी ला दो। अब एक सज्जन बड़ी परेशान कि इस बूढ़ी माँ को तो लेके ही ना आते, इसने तो बहुत परेशान कर दिया है। अब सज्जन ढूंढने गए भैया देसी घी की जलेबी, और बूढ़ी माँ से कह के गए कि इस बार ना आपके लाला ने अगर जलेबी नहीं खाई ना, तो मैं तो को ना इस गंगा में डुबो के ही जाऊंगा घर। अब मैया बड़े परेशान, और जलेबी लेकर के आए सज्जन, देसी घी की जलेबी लेकर के आए। अब मैया ने जलेबी ली और कह रही हैं अपने लाला से, लाला अब ये देसी घी की जो है जलेबी, अब सारी जलेबी तुम खा लो, अब हमें बिल्कुल भी परेशान ना करो, हम बहुत परेशान हो गए हैं, सारे मुँह पे हंस रहे हैं। लाला अपने मन में मुस्काए जा रहा है, और सब बड़ी परेशान बूढ़ी माँ को जो है घूर घूर के देख रहे हैं, बड़ी परेशान कि इस बार ना अगर इनके लाला ने जलेबी नहीं खाई फिर तो देखियो। अब बूढ़ी माँ ऐसे अपने लाला से बातें कर रही हैं, और लगा दिया पर्दा। और बूढ़ी माँ की आंखों में आंसू भी आ रहे, क्योंकि ताने सुन सुन के लोगों ने बड़ा परेशान कर रखा था बूढ़ी माई को। फिर जो ही थोड़ी देर बाद पर्दा हटाया, माई ने देखा वहाँ जलेबी थी ही नहीं, और गोले में बिठा रखा था लाला को बीच में, कि देखें तेरा लाला कैसे जलेबी खाएगा। बाहर वाले तो यही सोचते हैं कि ये बिगड़े हैं, कैसे खाएंगे जलेबी। अब मैया ने देखा, एकदम से शौक रह गए सब के सब कि जलेबी थी ही नहीं, वहाँ गई कहाँ, पर्दा लगा था, जलेबी आखिर कहाँ गई। अब सब बड़े देख रहे थे। अब जो सज्जन सबसे ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे मैया पे, जो जलेबी लेकर के आए थे, वो उनके आँखों से आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे। वो सब समझ चुके थे कि मैया बड़ा ही प्रेम करती हैं लाला से, ये साक्षात भगवान हैं, कोई विग्रह नहीं है। अब वो सज्जन रो के मैया के चरणों में गिर पड़े कि मैया मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे इतना सब उल्टा सीधा कहा, और आपके लाला को भी उल्टा सीधा कहा। ऐसा बोल के मैया के पास जो है बैठ के रोए जा रहे थे। मैया बोली, अरे नाना, तुमने तो लाला को जलेबी ला के दी हैं, और लाला ने जलेबी खाई है, तो को मेरा लाला जो है, लाला तो तुझसे बहुत खुश है, तो लाला तुम्हें जो है ना माफ़ कर देगा। ऐसा मैया बोल रही हैं। चलो भैया, ये सब कुछ जितने भी तांगे में बैठे थे सब जान गए थे कि ये लाला ऐसे विग्रह नहीं है, ये तो साक्षात ठाकुर जी हैं, ये कोई विग्रह नहीं है। सभी ये जान चुके थे। और जो सज्जन मैया के लिए जलेबी लेकर के आए थे ना, उन्होंने ही सब मतलब मैया को अपने पास ही रख लिया, खाना पीना उनकी देखभाल, और लाला को भी अपने घर पे ही रख लिया, और वो भी कान्हा जी के भक्त हो गए। अब ऐसा चलते चलते दिन बीतते गए, धीरे धीरे बूढ़ी माँ का जो है निधन हो गया। बूढ़ी माँ गौलोक धाम को चली गई। गौलोक धाम जाने के बाद जो सज्जन जिनके घर पे बूढ़ी माँ रहती थी, उन्हीं ने उनका अंतिम संस्कार किया, और अंतिम संस्कार करने के बाद उन्होंने कहा चलो अब तो जो लाला हैं उनकी सेवा हम ही करेंगे। बहुत ही खुश हो रहे थे। पर देखिए ठाकुर जी की लीला, जब वो घर पे आए तो उन्हें देखा कि लाला तो वहाँ थे ही नहीं, ठाकुर जी का कोई भी विग्रह नहीं था। ठाकुर जी भी चले गए थे अपनी मैया के साथ गौलोक धाम को। तो ऐसे ही हैं हमारे लाला। हमारे लाला अपने भोले भक्तों से ही खुश होते हैं। तो आप भी अगर ठाकुर जी की सेवा करते हैं और आपके साथ भी अगर लीलाएं हो रही हैं, तो समझ लीजिए कि ठाकुर जी ने आपकी सेवा स्वीकार कर ली है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।